अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो बेटा जो मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वो चार मेन है जो आपको याद रखने हैं। वो है एक्सटर्नल ऑब्लिक, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक के बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनल ऑब्लिक मसल। इंटरनल ऑब्लिक के बाद हमारे पास आ जाएगा बेटा रेक्टस एब्डोमिनस मसल एंड देन देयर इज गोइंग टू बी ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल। जो सबसे पहला मसल हमें डाइसेक्शन पे जब हम सुपरफिशियल फेशिया जिसकी हम बात कर रहे थे कि हम कैंपर्स और स्कार्पस फेशिया को रिमूव करते हैं तो हमें उसके बाद एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल नज़र आता है। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक बेटा कहाँ से ओरिजिन करते हैं, कहाँ पे इंसर्ट होता है, और दूसरा इसकी जो फाइबर्स की डायरेक्शन क्या है, फाइबर्स की डायरेक्शन क्या है वो मैटर करती है। जब आपको फाइबर्स की डायरेक्शन पता होंगी तो आपको ओरिजिन इंसर्शन भी आराम से याद हो जाएगी और वो फाइबर्स की डायरेक्शन एमसीक्यूज में भी आती है। बेटा इसका जो ओरिजिन है वो कह रहे हैं कि 5 to 12 रिब्स, 5वीं से ऑनवर्ड 12वीं रिब तक जो है इसका ओरिजिन होता है, वहाँ से ये मसल निकलता है अलॉन्ग विथ सिरेटस एंटीरियर एंड लेटिसमस डॉर्साई। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो मैंने रेड एरिया में हाईलाइट किया हुआ है दिस इज एक्सटर्नल ऑब्लिक। बेटा ये एक्सटर्नल ऑब्लिक की सारी फाइबर्स है, ये सारा हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपिन्यूरोसिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ से निकल रही हैं, देखो ये उसके ऊपर बिल्कुल सिरेटस इंटीरियर मसल पड़ा हुआ है और उसके नीचे ये लेटिसमस डॉर्साई मसल पड़ा हुआ है। तो ये सिरेटस इंटीरियर और लेटिसमस डॉर्साई के साथ साथ ये मसल रन कर रहा होता है और इसका ओरिजिन हो रहा होता है यहाँ पे इन रिब्स पे देखो, यहाँ पे देखो तो ये 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12 इन रिब्स से इसका ओरिजिन होता है और जाके ये इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है तो ये देखो ये हिप बोन है, आपने लोअर लिम्ब में पढ़ा है हिप बोन को। ये इसकी आइलिक क्रस्ट पे जाके इसकी फाइबर्स लगती हैं, कुछ फाइबर्स कहाँ लग रही हैं, आइलिक क्रस्ट पे लग रही हैं और कुछ फाइबर्स जो है वो मिड लाइन में लग रही हैं लीनिया एल्बा पे। अब आपको पहले पता होना चाहिए लीनिया एल्बा है क्या। ये सारा बेटा ये देखो ये वाला जो है ना ये रेड एरिया दिस इज लीनिया एल्बा। लीनिया एल्बा कैसे बनता है, लीनिया एल्बा जो है इन मसल्स के जो है ना ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस जो मसल है उसके फ्यूजन होती है फाइबर्स की मिड लाइन के अंदर। तो ये जो सारी मिड लाइन है यहाँ पे इन मसल्स की जब फ्यूजन होती है तो फ्यूजन मिल के बना देती है लीनिया एल्बा जो कि एक एडहेरेंट स्ट्रक्चर है। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक जाके लीनिया एल्बा पे लग जाता है, साथ में कहाँ पे लगता है इनटू द आइलिक क्रस्ट। तो ओरिजिन हुआ इसका 5 to 12 रिब से, ये मैंने आपको यहाँ पे गिनवाई, इंसर्शन हुई आइलिक क्रस्ट के ऊपर और लीनिया एल्बा के अंदर। अब इसकी डायरेक्शन को याद रखने का बेहतरीन तरीका क्या है, इन नोट्स को आपने देखना है। मैंने इसके ऊपर फाइबर्स के आगे लिखा हुआ है निमोनिक माई फेवरेट डॉग। तो एम से मीडियली, एफ से फॉरवर्ड और डी से डाउनवर्ड्स। तो इसकी फाइबर्स होती हैं मीडियली, फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि टुवर्ड्स द बॉडी फाइबर्स आ रही हैं, मीडियल हैं, आगे की तरफ आ रही हैं, फॉरवर्ड है, और डाउनवर्ड्स यानी यूं फाइबर्स की डायरेक्शन है। अगर ये फाइबर्स की डायरेक्शन यूं ऊपर की तरफ होती, अपवर्ड होती, तो वो हमारे पास जो है ना अपवर्ड्स होती, तो ये डाउनवर्ड्स है। तो माय फेवरेट डॉग से आपने निमोनिक से एक्सटर्नल ऑब्लिक को याद रखना है। बेटा हमारे पास जो सेकंड मसल है दैट इज इंटरनल ऑब्लिक मसल। एक्सटर्नल ऑब्लिक के बाद दूसरे नंबर पे जो मसल पड़ा हुआ होता है वो इंटरनल ऑब्लिक मसल होता है। इंटरनल ऑब्लिक को यहाँ पे देखो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया, तो ये सारा जो है ये इंटरनल ऑब्लिक है बेटा। अब इंटरनल ऑब्लिक की भी आपको फाइबर्स की डायरेक्शन याद होनी चाहिए। जब फाइबर्स की डायरेक्शन याद होगी तो आपको पता होगा इसका ओरिजिन इंसर्शन क्या है। तो उसका जो निमोनिक है वो है माय फेवरेट अंकल, मीडियली, फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। ये क्या था, मीडियली फॉरवर्ड डाउनवर्ड था, जबकि ये मीडियली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड है। अगर इसकी डायरेक्शन जो है फाइबर्स की वो यूं अपवर्ड है तो इसका मतलब है इसका जो ओरिजिन है वो नीचे से होना चाहिए और इंसर्शन ऊपर जाके होना चाहिए, राइट। तो बेटा इंटरनल ऑब्लिक का ओरिजिन कहाँ से होता है कि वो ये यहाँ से ये आइलिक क्रस्ट होता है, यहाँ से निकलता है एंटीरियर 2/3 जो है वहाँ के आइलिक क्रस्ट से निकलता है और आइलिक क्रस्ट के बिल्कुल ऊपर ये इन्ग्वाइनल लिगामेंट है। तो आइलिक क्रस्ट और इन्ग्वाइनल लिगामेंट से इसका ओरिजिन होगा और जाके ऊपर जाके ये इंसर्ट हो जाएगा बेटा ऊपर इधर इन रिब्स पे जाके इंसर्ट हो जाएगा लोअर 4 रिब्स के ऊपर। ये लोअर 4 रिब्स हैं, इसके ऊपर इसकी इंसर्शन होगी अलॉन्ग विथ कहाँ पे, लीनिया एल्बा पे। ये जो मसल्स है ना इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के, इनकी एक ओरिजिन जो एक इंसर्शन है वो तो कॉमन है दैट इज लीनिया एल्बा। दूसरा ये लोअर 4 रिब्स पे जाके इंसर्ट हो रहा है, साथ में लीनिया एल्बा। एक्सटर्नल ऑब्लिक भी कहाँ पे इंसर्ट हो रहा था, लीनिया एल्बा पे, लेकिन वो डायरेक्शन थी फाइबर्स की डाउनवर्ड, जबकि इसकी फाइबर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो ये नीचे से ओरिजिनेट कर रहा है और ऊपर जाके इंसर्ट हो रहा है।
Our third muscle is going to be transversus abdominis muscle बेटा. As the name shows, मैंने कहा नाम के हिसाब से आपको पता चल जाएगा. तो जो ट्रांसवर्सिस है उसकी फाइबर्स क्या होंगी? ट्रांसवर्स होंगी. तो ये देखो ये मसल है, इसकी सारी फाइबर्स बेटा ट्रांसवर्स हैं यूं करके. तो ये जो है ना पेट की दोनों साइड पे ऐसे पैरेलल यूं आ रही होती हैं और ये इस तरह लग रही होती हैं. ओरिजिन कहाँ से होता है? अगर आपको ओरिजिन याद करना है तो थोरैकोलम्बर फेशिया से. इसको आपको अभी रटा लगाना है, बट आई विल टेल यू बाद में जब हम थोरैकोलम्बर फेशिया को पढ़ेंगे कि ये है क्या. मेन आप ये याद रख लो कि इसकी फाइबर्स इस तरह से ट्रांसवर्स हैं. इनका ओरिजिन हो रहा है ये आइलिक, यहाँ पे बेटा आइलिक क्रस्ट से इधर, और साथ में यहाँ पे इन्ग्वाइनल लिगामेंट से. तो आइलिक क्रस्ट और इन्ग्वाइनल लिगामेंट से इसका ओरिजिन होगा. साथ में पीछे देखो ये कॉस्टल कार्टिलेजेस से भी आ रही हैं इसकी फाइबर्स. तो 7 to 12 कॉस्टल कार्टिलेजेस, आइलिक क्रस्ट और इन्ग्वाइनल लिगामेंट से ओरिजिन होगा. फिर ये फाइबर्स इसी तरह ट्रांसवर्स जो है वो रन करेंगी और इसकी इंसर्शन बेटा देखो ये फिर वहीं मिड लाइन में लीनिया एल्बा बन रही है. मैंने आपको बताया था कि ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस की ही फाइबर्स होती हैं जो मीडियली जाके बीच में फ्यूज करके लीनिया एल्बा बनाती हैं. तो इसका इंसर्शन होगा टू द लीनिया एल्बा. लीनिया एल्बा के अलावा यहाँ पे ज़ीफॉइड प्रोसेस के ऊपर और नीचे प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर. अगर आपने इस पिक्चर को याद रख लिया, आपने इसका एक विजुअल ग्राफिक अपने दिमाग में रख लिया तो याद करना मुश्किल नहीं होगा. ओरिजिन है पीछे कॉस्टल कार्टिलेजेस से, आइलिक क्रस्ट से, इन्ग्वाइनल लिगामेंट से. फाइबर्स ट्रांसवर्स रन कर रही हैं, मिड लाइन में फ्यूज होती हैं, इंसर्ट होती हैं और लीनिया एल्बा बनाती हैं. ऊपर ज़ीफॉइड प्रोसेस तक जाती हैं और नीचे प्यूबिक सिम्फिसिस तक जाती हैं. और फाइबर्स की डायरेक्शन एज द नेम शोज के ट्रांसवर्स ही होती है. उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम रेक्टस एब्डोमिनस मसल पे. ये आखिरी मसल है जिसको याद रखना है. रेक्टस एब्डोमिनस मसल बेटा, जो रेक्टस लफ्ज है ना, रेक्टस का मतलब होता है स्ट्रेट, वर्टिकल. तो रेक्टस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट. अब रेक्टस मसल आप यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट, इस तरह से इसका वर्टिकल ओरिजिन इंसर्शन हो रहा है. तो इसका जो ओरिजिन होता है ना बेटा वो नीचे यहाँ हिप बोन पे जहाँ पे प्यूबिक क्रस्ट होता है, प्यूबिक क्रस्ट से इसकी फाइबर्स ऐसे ओरिजिनेट करती हैं, ऊपर वर्टिकली जाती हैं बिल्कुल सीधी और जाके इंसर्ट हो जाती हैं इनटू द ज़ीफॉइड प्रोसेस. ये आपको ये स्टर्नम का ज़ीफॉइड प्रोसेस दिख रहा है बीच में. तो जो मिड लाइन में स्टर्नम का ज़ीफॉइड प्रोसेस है वहाँ जाके इसकी फाइबर्स लग जाती हैं. साथ में कॉस्टल कार्टिलेजेस, ये कॉस्टल कार्टिलेजेस है. तो कुछ पार्ट कॉस्टल कार्टिलेजेस पे इंसर्ट होता है, कुछ पार्ट ज़ीफॉइड प्रोसेस पे जाके इंसर्ट होता है. और फाइबर्स की डायरेक्शन एज द नेम शोज रेक्टस से सीधी है तो वर्टिकल. ओरिजिन हुआ प्यूबिक क्रस्ट से, ऊपर जाके कॉस्टल कार्टिलेजेस एंड ज़ीफॉइड प्रोसेस में लग गई. दैट्स इट फॉर द एंटी एब्डोमिनल वॉल मसल्स. चारों को मैंने बड़ा इजी तरीके से पढ़ाया. इन स्लाइड्स की पिक्चर ले लेनी है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. और आज की आपकी असाइनमेंट भी यही है कि इन चारों मसल्स के मुझे ओरिजिन, इंसर्शन एंड डायरेक्शन ऑफ द फाइबर्स लिख के आपने भेजनी है. थैंक यू सो मच.